अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। Salam Pakistan, welcome to Chai Toaster Host. I hope you guys are having a lovely morning. Week, चल रहा है, time गुजर रहा है, and we're hurtling really fast towards रमज़ान. रमज़ान करीब आता जा रहा है. बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का बाबरकत महीना होता है. And I also feel कि it's a really good time to sort of do some जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं आई थिंक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रमज़ान रेजोल्यूशन बिकॉज इट्स अ ग्रेट टाइम टू मेक श्योर कि जो भी आप रेजोल्यूशन करें उसके ऊपर आप इनैक्ट कर सकें बिकॉज आई थिंक कि अल्लाह मियाँ की तरफ से लाइफ थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है इन जनरल थिंग्स आर लिटिल लेस प्रेशर विद प्रेशर ड्यूरिंग रमज़ान आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कुछ मैजिक होता है हवा में और उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं आई वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट दैट बिकॉज life's changing so fast we also need to keep up with a lot of things and one of the things that one needs to keep up with is trends and आज हम बात करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे हिजाब स्टाइल्स के ऊपर because hijab has evolved from just like a simple sort of a straight thing to girls now wanting to style their hijabs ताकि वो stylish एक मज़ेदार तरीके से अपने हिजाब को present कर सकें they can maintain their modesty और modesty को अपनी maintain करते हुए to look trendy and to look fun and sort of showcase their personalities through that तो आज हम बात करेंगे इसी subject के ऊपर मैं लेकर जाना चाहती हूँ आपको what's in what's out की तरफ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं द हिजाब शॉप के ओनर्स अलीज़े अराई और मीशा अराई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आप अलीज़े आप अलीज़ा से पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि आपकी हिजाब जर्नी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? मेरी हिजाब जर्नी क्लास 7th में स्टार्ट हुई थी बैक देन आई थिंक मेरा रिज़ल्ट आया था तो माय फादर वाज आस्किंग कि आपको गिफ्ट में क्या चाहिए और आपको क्या लगेगा तो आई वाज क्वाइट इनटू दिस कि एक तो मदर को भी देखा था और एक थोड़ा सा ख़ुद से भी था कि मुझे अबाया पहनना है तो मैंने मेरे फादर क्योंकि सऊदी अरब में रहते हैं तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप जब आएँ तो मेरे लिए एक अबाया लेके आइएगा बिकॉज़ मेरा था कि मैं अबाया पहनूँ तो फ्राम क्लास 7 आई हैव बीन वेयरिंग अबाया फिर उसके बाद क्लास आई थिंक 12th में या इंटरमीडिएट के बाद मैंने नकाब करना शुरू किया था एंड सिंस देन वो अभी तक कंटिन्यूड है। ज़बरदस्त। एंड मीशा आप बताइए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक मैट्रिक से अबाया कर रही हूँ एंड हिजाब और इंटर से ही नकाब स्टार्ट किया था इंटर के बाद से एंड यूनिवर्सिटी लाइफ पूरी नकाब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू रहा है और होता है ना एक शुरू में बंदे को होता है बंदा खुद को कवर करे एंड डिसेंसी लगे और हर चीज़ तो शुरू से ही अम्मी को देखा हमेशा अबाए में हर वक्त जहाँ पे भी जाना अलीज़ा को देखा हमेशा से ही तो अच्छा आप अलीज़ा से छोटी हैं? जी ज़बरदस्त। तो बस शुरू से हमेशा एक था कि नहीं ऐसे ही अच्छा लगता है और डिसेंट लगता है और फिर उसको कैरी करना एंड इट लुक्स वेरी एलिगेंट है ना I'm seeing you both you guys look so pretty with the the folds of your hijab look so pretty and it's colorful and it's pretty I really like it आप लोगों के पास जो अबायाज हैं do you like exchange बहनें आपस में कपड़े यूजुअली एक्सचेंज नहीं लड़ाइयाँ तो नहीं होती लेकिन ये है कि अकॉर्डिंग टू द इवेंट अकॉर्डिंग टू द कलर स्कीम बिकॉज कभी यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट हो गया तो उसमें आपको कभी कोई पर्टिकुलर कलर थीम के ऊपर पहन के जाना है तो वी यूजुअली एक्सचेंज आर अबायास एंड हिजाब्स अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स एंड हमेशा ही करते रहते हैं ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि हिजाब शॉप खोलने का आइडिया कैसे आया, कब आया, किसको आया? एक्चुअली ये हम लोगों का मार्केटिंग प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी में तो हमने उससे इनिशिएटिव लिया था और तब से ही वो 6 मंथ प्रोजेक्ट था पूरा सेमेस्टर तो तब हम लोगों ने पूरी रिपोर्टिंग की थी इस पर इनिशियली और इस पर काम किया था प्रॉपर उस वक्त हमने अपने डिज़ाइनिंग की थी हिजाब्स की और प्रॉपर रिपोर्टिंग की थी और ऑनलाइन भी एग्जिस्टेंस दिखाई थी अपनी हर चीज़ और उसके बाद से फिर हमने
इसको एज अ बिजनेस? हमारे जो टीचर थे सर हारिस, हमने उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपना कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया, तो वहाँ पर हमारे फैकल्टी थे हमारे सर हारिस, तो उन्होंने मतलब ये चीज़ इनिशिएट की थी कि स्टूडेंट्स को लाइफ प्रोजेक्ट मिलने चाहिए, Right. विच वॉज क्वाइट राइट बिकॉज सिर्फ थ्योरी मार्केटिंग और BBA MBA के जो कोर्सेज हैं विच इज़ मोर प्रैक्टिकल वर्क आप जब तक नहीं करेंगे वो थ्योरी पढ़ने का कोई ऐसे फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। तो ही वॉज क्वाइट इनटू कि ठीक है थ्योरी तो अपनी जगह है, पेपर तो आपने देना है, बट आपके ज़्यादा मार्क्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को ज़्यादातर मार्क्स का होता है कि भाई मार्क्स मिल जाए, ऐसे अच्छे आ जाए बस। तो ही वॉज क्वाइट इनटू दिस कि जब आपका लाइफ प्रोजेक्ट होगा और जितना प्रॉपर आप उसकी कॉस्टिंग एवरीथिंग आपको प्रॉपर दिखानी है कि आपने इतना इन्वेस्ट किया, इतना आपको प्रॉफिट जनरेट हुआ, तो उसके अंदर आपको क्या क्या हर्डल्स मिले, तो उन्होंने हमें ये सारा 6 मंथ का हमें प्रोजेक्ट करवाया था। तो ही वाज कंसिस्टेंट के सेल्स आपने दिखानी ही एक ऑर्डर हो या चाहे 10 हो, बट आप सेल्स दिखाओ कि आपने किस तरह से कस्टमर को रीच किया, क्या आपने क्या फीडबैक्स क्या रहे, स्ट्रेटजी थी, क्या फीडबैक्स रहे, Exactly. और फिर आप लोगों को कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव रिव्यूज़ मिले। ही वाज लाइक कोई मसला नहीं है, क्योंकि लड़के भी थे तो उन्होंने कहा आप भले ठेला लगा के बेचो पर आपने बेचना है, यू हैव टू शो अस सेल्स एंड प्रॉफिट जनरेट कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो वैसे सब चीज़ें। कैसे कितना आई मीन इनिशियली एज आई नो कि एक स्कूल प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट हुआ, बट देन हाउ डिड इट बिकम लाइक अ फॉर्मल बिजनेस वे यू सेड कि अच्छा ओके अब स्कूल प्रोजेक्ट को तब्दील करते हैं बिजनेस में? हाँ, फिर आफ्टर 6 मंथ्स ख़त्म हो गए तो हमने उस पर काफ़ी काम किया था हम दोनों ने, स्पेशली वैसे तो ये 5 लड़कियों का प्रोजेक्ट था और आइडिया इनिशिएट हम दोनों ने किया था कि हम इस चीज़ पे हिजाब्स पे काम करना चाहते हैं, बिकॉज वी वर क्वाइट इनटू हिजाब्स एंड अबायास यूनिवर्सिटी टाइम से भी। और उस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम और इशू हम फेस करते थे खुद, जो प्रॉब्लम थी वो ये था कि हमें मल्टी कलर्स में हिजाब नहीं मिलते थे और कन्वीनियंट नहीं मिलते थे, ऐसे जो गर्मी में भी इंसान पहन सके, बिकॉज एज बीइंग अ निकाबी तो रेशमी दुपट्टा या स्कार्फ को कैरी करना धूप में इतनी जितनी गर्मी अब कराची में होने लग गई, तो इट वाज़न्ट ईजी। तो ये हमने वो प्रॉब्लम उठाया कि भाई जितनी लड़कियां यूनिवर्सिटी गोइंग ऑफिस गोइंग हैं जो अपना सर हेड कवर करना चाहती हैं या दुपट्टे की जगह में स्कार्फ लेना चाहती हैं, तो उनका सल्यूशन निकालते हैं। तो फिर हमने उन 6 महीनों पे इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया, बिकॉज हम चाह रहे थे कि हम इसको आगे लेके चलें। तो फिर जब 6 मंथ का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो फिर हम दोनों ने ये चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस की कि भाई हम इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो दे वर क्वाइट सपोर्टिव मॉरली, फाइनेंशियली, हर चीज़ में। तो जब हमने स्कूल मतलब अपना कॉलेज में यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया था, तब हमने सब लड़कियों ने 2-2 हज़ार रुपये मिला के 8,000 की इन्वेस्टमेंट की थी इनिशियली। ओके। मतलब इसको एक चलाने के लिए। उसके बाद जब हमने खुद से जब हमने स्टार्ट किया तो फिर हमारे पेरेंट्स ने उसमें फाइनेंशियली मतलब 20,000 30,000 और डाल दिए। हाँ, और डाले, और फिर हमने उसको किया एज अ कैपिटल, और फिर उसको स्टार्ट करते और वो 20,000 वापस कितने अरसे में निकले? हमने आई थिंक 6 मंथ्स में हमने उनको वापस कर दिया। एक्चुअली 6 महीने में आपने वापस निकाल लिए और उनको दे दिए कि तो ये हमने उसमें से अपना प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट होता था उसमें से हमारा ये था कि हम सबसे पहले जो हमने कैपिटल जनरेट लिया अपने पेरेंट्स के साथ, हम वो पहले सेपरेट करते थे, फिर हमारा जो सेविंग्स है हम वो सेपरेट करते थे, फिर हम अपने अखराजात वगैरह सब निकालते थे। और इनिशियली हम लोगों ने उसी में से ही रोलिंग की, एक्स्ट्रा पैसे लगाए नहीं, मतलब जो आ रहा है वापस उसी को आगे रिटर्न हमारा ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उसी को ही reinvest वापस कर इन्वेस्ट दिया। किया। एग्जैक्टली उसमें से अपने एक्सपेंसेस को कम किया और उसको ही री इन्वेस्ट करते करते देन टुडे वी आर नाउ जबरदस्त एंड you're big now। नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, हिजाब स्टाइलिंग के बारे में बात करेंगे, मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, कलर्स के बारे में बात करेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ ओनर्स हैं हिजाब शॉप की, अलीज़ा अराई और मीशा अराई, और हमें करके दिखा रही हैं कि हिजाब स्टाइल्स के अंदर क्या क्या ट्रेंड कर रहा है, बिगिनिंग टू एंड हिजाब ट्यूटोरियल समझें कि हम दे रहे हैं। सो ऑल दोज गर्ल्स हु वांट टू स्टार्ट द हिजाब, दिस इज़ अ गुड टाइम टू वॉच, देखें कि कैसे होता है। जी अलीज़ा, किस तरह और क्या पहले हम कर रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस चीज़ का क्या काम है। आई विल बी यूजिंग क्वाइट ऑफ फ्यू रेगुलर डेली वेयर हिजाब्स, जो लड़कियाँ या मेरे जैसी ऑफिस गोइंग या जो भी यंग एडल्ट्स हैं, वो इवन एडल्ट्स भी ये यूज़ कर सकते हैं अपने डेली कैजुअली जो आपने स्कार्फ वेयर करना है उसमें। ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर ब्रीदेबल और लाइट वेट, और इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी आपको, एंड इट्स ईजी टू गो फॉर क्वाइट
8 to 10 आवर्स आप आराम से वेयर कर लें, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। ओके, ज़बरदस्त। ठीक है, ये सबसे पहले हमारी प्लेन बॉनेट है, सिंपल कैप। इसको आप इजीली वेयर कर सकते हैं, इसमें कोई हेडेक्स नहीं होती है। दिस इज़ फॉर 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ फॉर एनिमल्स। हाँ, ये ऐसे है कि इसको कोई बांधना नहीं है और बस ये जर्सी टाइप का जर्सी मटेरियल स्ट्रेचेबल है, इसमें गर्मी नहीं लगती, तो इट्स वेरी इजी टू वेयर एंड यूज़। ठीक है, तो अब मैं इनको पहना देती हूँ। ठीक है, और इसको बस आप लाइक दैट। ओके, ऐसे इसको पहना देना है। ठीक है, अगर कोई चाहे कि पीछे उसको थोड़ा सा बन क्रिएट करना है या वॉल्यूम करना है तो उसका भी मैं एक बताऊंगी तरीका, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं करना चाह रहे तो आप इसके अंदर एक वॉल्यूमाइजिंग स्क्रंची है ये हमारा, ओके, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसको कुछ भी नहीं करना, यू जस्ट हैव टू आपकी जो भी पीछे पोनी बनाई है ना आपने, उस पर आप इसको लगा दें तो वॉल्यूम आ जाएगा। बैक वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम इन सेंस के जैसे किसी ने क्लिप लगाया होता है या पोनी है तो वो बहुत से जैसे पीकिंग लग रहा होता है, पीछे से निकल रहा होता है ना, वो कोने निकल रहे होते हैं ना, तो सिर्फ उसको एक राउंड वॉल्यूम देने के लिए ना ये आप यूज़ कर सकते हैं। और ये स्क्रंची कितने की है? मैं साथ साथ पूछती जाऊंगी। 450 की स्क्रंची है, ज़बरदस्त। ओके, अच्छा, ये हमारा जो है ना बेसिक बिल्कुल लॉन विस्कॉस कह लें आप, लॉन कह लें, वो हिजाब है। और ये आप इजीली, ये इसकी प्राइस 600 रुपीज़ है, 600 रुपये है। ज़बरदस्त। ठीक है, इसको आपने ऐसे थोड़ा सा फोल्डिंग देनी है, अगर आप चाहें तो फोल्डिंग नहीं भी दें, बट कुछ लोगों को ये हैम पसंद नहीं होता, ये जो सिलाई है। ओके, तो इसको आप थोड़ा सा फोल्ड देंगे, ठीक है, यहाँ से। अच्छा, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर कवरेज। अगर आपने इसको फुल कवरेज रखना है तो फिर आप इसको फोल्डिंग कम दें। ओके, और अगर आपको मतलब मीडियम कवरेज चाहिए तो फिर आप इसको ज़्यादा वो कर लें। ओके, 1/4 इन्होंने फोल्ड किया है। ओह, दैट्स इजी। नो पिन्स, नो हैसल, नथिंग, बस ये ऐसे ही रहेगा और आप इसको इजीली पहन के और जा सकते हैं। अच्छा, मुझे लगा कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होने वाली है। ये इसलिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिकॉज ये तो आपने डेली करना है ना, इसको फिर कॉम्प्लिकेट करने का कोई वो नहीं है ना, इजी है। मतलब आप लेट भी हो रहे हैं, आपने जल्दी से बस वेयर किया और आप निकल गए। इसमें आपका कवरेज भी कंप्लीट हो गया, बाल भी नहीं दिखाई देंगे और गर्मी भी नहीं लगेगी। और मोर अगर आप ये करना चाहते हैं, ये हमारे मैग्नेटिक पेन्स हैं, हिजाब मैग्नेट्स कहते हैं इनको। ये मैंने अभी बाय द वे ब्रेक के अंदर मैं इनके साथ आई वाज प्लेइंग द वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, और ये आप मैं आई वाज ट्राइंग देम ऑन माय ईयर। तो आप ऐसे स्लाइड करेंगे और ये ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। अगर आप चाहें कि आपका ये चीज़ ना नज़र आए तो आप इसको यहाँ ऐसे डन। आप इसको अगर छुपाना चाहें तो छुपा लें। हाउ कन्वीनियंट एंड हाउ इजी। इसको आप जस्ट कि आप इसको यहाँ से इसके साथ पकड़ें, ये बहुत जल्दी से चिपक जाएगा और फिर आप इसको अपनी जो भी फिटिंग है उसके हिसाब से सेट कर लें। ज़बरदस्त। एंड देयर यू हैव इट, अमेजिंग, दैट लुक्स वंडरफुल। अच्छा, मुझे अलीज़ा ये बताएं कि ये तो हो गया कैजुअल हिजाब। अब आप लोग हमें यू नो, और आपने कहा कि 600 का हिजाब है, 200 की बॉनेट है, और ये मैग्नेट कितने का है? ये दिस इज़ फॉर 320 का मैग्नेट है। नॉट बैड दोस्त, मतलब। और ये एक ही आप मैग्नेट लेके इट कैन बी यूज फॉर मल्टीपल कलर्स। हाँ, ये पर्ल टाइप का इवन ये तो लाइफ टाइम है, इसको कुछ भी नहीं होता। ज़बरदस्त है दोस्त, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि और क्या स्टाइल कर सकते हैं, थोड़ा एलैबोरेट बांधना चाहें। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। हमारे नकाब के साथ हमने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है नकाब सेट। उसमें आपका नकाब और हिजाब जो है वो मैचिंग है। वो भी काफ़ी इजी टू गो है, मैं वो बताती हूँ आपको। ऑलराइट। उसमें भी आप सिंपली बॉनेट आप जो भी अपनी मर्ज़ी की यूज़ करना चाहें। इसमें एक्चुअली डिज़ाइंस भी आते हैं ना, ये हमारा क्रॉस बॉनेट भी है, तो अगर आप ये यूज़ करना चाहें तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ओ, जिस पे यहाँ पर ऐसे वो हाँ, अगले उसमें दिखा। हाँ, वो अगले उसमें दिखाती हैं। अभी मैं नकाब का कर देती हूँ। ये हमारा नकाब है, ये देखें। ओके, इसको आपने पीछे लेके जाना है और एज़ पर योर साइज़ या फिटिंग आप इसको टाई आउट कर लें। ठीक है, और ये हमारे जॉर्जेट हिजाब्स हैं, इनकी प्राइस है 650। और इसको भी आप सेम वे 1/4 आपने फोल्ड कर दिया अंदर।
ये हम लोग खुद अपने बनवाते हैं, कस्टमाइज्ड नकाब Okay. विद हिजाब्स मैचिंग, या मैचिंग Okay. डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है हमारे पास। ऑलराइट। और अगर कोई अपना जैसे फॉर्मल वेयर के साथ बनवाना चाहे तो हम उसको भी कस्टमाइज बना कर देते हैं ऑन ऑर्डर। इसमें भी हम अंदर मैग्नेट ही लगा रहे हैं। Because the magnet is so easy and it's so convenient because उससे you know it's like tuck finish and काफ़ी strong magnet है, वो हिलेगा नहीं। और एक जैसे हम सेफ्टी पिन्स लगाते हैं तो यहाँ चिन में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाती है अगर हम बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए पहन रहे हैं, तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, बस अब आपने कुछ भी नहीं करना है। दिस इज़ ज़बरदस्त दोस्त, अमेजिंग एंड इट्स सो नाइस बिकॉज इट्स द सेम कलर, तो ऐसा लग रहा है कि एक ही फैब्रिक है। फैबुलस। हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। वील आस्क मीशा एंड वील आस्क अलीज़ा टू टेल अस मोर निकाब स्टाइल्स, मोर हिजाब स्टाइल्स, कि हमें बताएं कि और किस तरह के हम बना सकते हैं, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। Welcome back from the break, everyone. I have the owners of the hijab shop with me, Misha and Aliza. ये लोग हमें बता रहे हैं कि डिफरेंट किस तरीके से हिजाब को कैरी कर सकते हैं इन अ रियली स्मार्ट वे, कैजुअल भी, थोड़ा फॉर्मल भी, एंड देन देयर ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइक दीज अमेजिंग थिंग्स जो शायद मेरे ख्याल में पहले नहीं होती थी। मुझे ये मैग्नेट अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट एसेसरीज आ गई हैं हिजाब्स के साथ यूज़ करने के लिए, पेन्स और हिजाब मैग्नेट्स फॉर एग्जांपल, और लॉन्ग पेन्स, शॉर्ट पेन्स, बहुत लॉक सारी पेन्स, ज़बरदस्त। और यू नो लाइक ये जो भी आपने स्क्रंची दिखाई थी, मैं हमेशा वंडर करती थी कि यू नो इतनी सारी वॉल्यूम होती है, ना जस्ट यू नो अज्यूम्ड के बाल हैं, मैं मतलब दिमाग उधर तक ही नहीं पहुंचा ही नहीं गया। स्क्रंची होती है एंड यू नो द स्क्रंची कैन गिव यू लाइक अ डिफरेंट शेप ऑफ हाउ द स्कार्फ फॉल्स ऑन योर हेड, राइट? ज़बरदस्त। अब आप हमें क्या करना सिखाएं? मैं आपको अब डेली लुक दिखाऊंगी, गो टू लुक जैसे होता है ना, जो हल्का बहुत ज़्यादा कैजुअल भी ना लगे और बहुत ज़्यादा हैवी भी ना लगे। ठीक है। इसके लिए हम क्रॉस बॉनेट यूज़ कर रहे हैं हमारी, जो फ्रंट से क्रॉस में होती है इस तरह से। ठीक है, और ज़बरदस्त। ये भी बॉनेट ही होती है, इजीली वेरेबल बैंड की तरह गले में और जाती है। इसकी प्राइस थोड़ी फ़र्क तो नहीं होती है? इसकी प्राइस 250। 250। सिंपल बॉनेट इज़ फॉर 200 और ये वाली जो है वो 250 की है। ओके, सो सिंपल जो स्ट्रेट एजेस वाली बॉनेट हमने देखी थी वो 200 की है। ये वाली जिसके अंदर थोड़ा क्रॉस है, वेयर इट विल फॉल लाइक दिस, इज़ फॉर 250। ऑल राइट, ज़बरदस्त। ओ वी कैन सी ऑलरेडी, आई अंडरस्टैंड। ये इस तरह से शेप देगी। इसको आप चाहें तो मिड में रख लें क्रॉस को, अगर चाहें तो साइड में रख लें, जैसे साइड पार्टिंग कुछ को पसंद होता है, कुछ को फ्रंट पार्टिंग पसंद होता है। ये थोड़ा सा फेस कट पे भी डिपेंड करता है। Exactly. अगर आपका बहुत ज़्यादा राउंड फेस है तो आप ये जो कट है इसको थोड़ा सा साइड पे रखें तो आपका फेस थोड़ा सा नैरो डाउन लगेगा। ओह, और अगर आप लॉन्ग फेस हैं और मतलब आपका थोड़ा पतला है फेस, तो फिर आप यूँ करें कि उसको मिड में रखें। जब आप मिड में रखेंगे तो वो आपका फेस थोड़ा सा गुई या राउंड लुक देगा। ज़बरदस्त। यानी कि बेसिकली जो गोल शक्ल वाले हैं उनको साइड पे रखना चाहिए, और जो जिनका फेस थोड़ा सा लॉन्ग है उनको सेंटर में रखना चाहिए इस क्रॉस को। ओके, तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं हमारा जॉर्जेट हिजाब विद लेस ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। ठीक है, इसको हम सिंपली फ्रंट पे रखेंगे। जैसे इनका लॉन्ग फेस है तो हम इसको ज़रा सा साइड से ना हिजाब को छोड़ेंगे स्पेस, ताकि इनका फेस अच्छा लगे, खुला लगे, बाहर को आए। क्योंकि जिनके छोटे फेसेस होते हैं वो यूजली हिजाब अगर यहाँ तक बांध लें तो बहुत अंदर को लगता है, ऐसा लगता है कि है ही नहीं। Okay. तो जिनके छोटे फेसेस हों या फेस कट थोड़ा सा इस तरह का हो, हाँ, हिजाब के अच्छे लगने का ताल्लुक उनके फेस कट पे आप जिस तरीके से अच्छे से हिजाब बांध रहे हैं बहुत स्टाइलिंग से वेयर करेंगे ना तो वो बहुत अच्छा लुक देगा आपको। यस यार, ये मैग्नेटिक पेन्स मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक दे आर अमेजिंग। दीज मैग्नेट्स आर आई थिंक अ मस्ट बाय फॉर एवरीवन, सो कन्वीनियंट। ये इस तरह का लुक देगा। ठीक है, और फिर आप यहाँ से इसको इस तरह से और इस तरह से दोनों तरफ आप इक्वल रखेंगे हिजाब को, ताकि फ्रंट से भी थोड़ी सी प्यारी सी कवरेज आए और बैक पे दोनों लेसेस इस तरह से शो हों।
आप अगर खड़े जबरदस्त, होकर इट लुक्स दिखा दो प्रिटी, वेरी प्रिटी। तो। हाँ, बैक या इस तरह से ये बैक पे आएगा। आप चाहें तो वन एंड फ्रंट पे रख लें, वन एंड बैक पे रख लें, इस तरह से ले जबरदस्त, लुक्स वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा दिख रहा है। बैठ जाओ। अच्छा, आमना बैठ जाए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, आप लोगों ने जो अभी बनाए हुए हैं ये थोड़े से और एक्स्ट्रा एलैबोरेट लग रहे हैं Yeah. मुझे, डबल ट्रिपल सॉर्ट ऑफ फोल्ड्स, वो भी तो आप हमें करना सिखाएं। जी नकाब। अच्छा, हिजाब के अंदर आप लोगों के ये एग्जैक्टली स्क्रंचीज में ये होता है कि स्क्रंची आपको वॉल्यूमाइज लुक देता है, बट अगर आप चाह रहे हो कि और राउंड शेप्ड, इसका एक कह सकते हैं कि हिजाब हैक है कि आप अंदर एक स्मॉल हिजाब भी बांध सकते हो जो आपको ना लुक देगा। मैं बांध के भी दिखाती हूँ। स्कार्फ आप लें और उसको पीछे एक बन क्रिएट कर लें अपने उसके। ओके, लेट्स सी हाउ दैट गोज। जैसे कोई भी आपने प्लेन हिजाब ले लिया या क्रिम्प है, क्रिम्प इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि क्रिम्प बहुत लाइट वेट होता है और ईजी रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली बंद है पूरा हिजाब और वो अंदर ही रहेगा जितने भी घंटे आप बाहर हो, ऑफिस में हो या जॉब है या कुछ भी है, यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो फुल डे हिजाब पहन के रखती हैं या नकाब करके रखती हैं। ये अपने- अपने फैब्रिक है या दिस इज़ क्रिम्प फैब्रिक। और ये कॉटन है? नो, विस्कॉस पे है, बट ये इसकी लूज थ्रेडिंग होती है। ओके, तो ये खुला खुला हल्का हल्का कपड़ा है। which gives a quite breathable effect, जिससे आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। अच्छा, इसको- मुझे ये बताएं ये कितने का होगा ये स्कार्फ? ये 600 का है हिजाब। 600 का। हाँ जी, और इसमें मल्टीपल शेड्स हैं, लाइक तकरीबन 30+ शेड्स आपको अवेलेबल मिल सकते हैं, बिकॉज यूजुअली जो है हिजाबीज़ सॉलिड कलर्स प्रेफर करती हैं और कुर्तियों के साथ या अबायास के साथ। बिल्कुल। एंड नाउ एज अ इवॉल्विंग ट्रेंड बहुत सारे लोग मतलब दुपट्टे की तरफ नहीं जाते, वो जो बेसिक शेड्स होते हैं उनके स्कार्फ्स खरीद के रख लेते हैं और वही अपने ड्रेसेस के साथ भी उन्हीं को पहन लेते हैं। कन्वीनियंट हो जाता है, आपका सर भी ढक जाता है और आपको कवरेज भी मिल जाती है और दुपट्टा संभालने वाली टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। ख़त्म हो जाती है, एब्सोल्युटली। अच्छा, एज़ फॉर हिजाब बन, हम जो भी आप हिजाब नीचे बांध रहे हैं प्रेफरेबली हल्के लॉन का बांधिएगा, ठीक है। अगर प्लेन ले रहे हैं या क्रेम्प्स ले रहे हैं तो इसको आप इस तरह हाफ में फोल्ड कर लें और दोनों इक्वली साइड्स रखकर बीच कैप में इस हटा लो तरह ना, से। कैप हटा के कर लो ना। हाँ, कैप हटा दो आप। ओके, अच्छा, ये दोनों इक्वल साइड्स आ जाएंगी फ्रंट से। आपने जितना भी अच्छा, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट मीशा। नाजरीन, हम लोग इसको, मैं मीशा से कहूँगी कि रोक लें यहाँ पे कहानी को, और हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, विल सी के हिजाब से बन बना के फिर उसके ऊपर दूसरा हिजाब कैसे पहनते हैं जिससे वॉल्यूम और एक ज़बरदस्त किस्म की डिफरेंट लुक आती है। ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे मीशा और अलीज़ा अराई हैं, ओनर्स हैं द हिजाब शॉप की। हमारे साथ हमारी मॉडल के ऊपर वो बांधना सिखा रही हैं कि हिजाब से पहले बन बांध के उसके ऊपर फिर दूसरा हिजाब कैसे लेते हैं। तो ये लाइट वेट कपड़ा था जिसको हाफ में फोल्ड कर लिया गया है और इक्वल करके रख दिया है। हाँ, ठीक है। अब आपने इसको फ्रंट से सेट कर लेना ताकि आपके सारे जो बाल हैं वो पीछे चले जाएं, बाहर को ना लेके, या आपको इरिटेट ना करें। आप जूड़ा बांध लें या जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। उसके बाद ये पीछे जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब आप इसको पीछे से क्रॉस में आप करेंगे। इसको टर्न कर लें, अगर ये पीछे और आप ऐसे कर लो जी, ज़बरदस्त, अब नज़र आएगा सबको। बाल लटक कर लीजिएगा अगर बाहर आ रहे, ठीक है। ओके, अच्छा, बैक से आप इस तरह से क्रॉस में कर लें, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद ये इस तरह से आपका वन साइड पहले रोल होगी। इसके लिए आपको पेन्स की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये जो फैब्रिक बाद में बच रहा होगा उसको यहीं पे टक कर लें, अंदर फोल्ड कर वन साइडेड, ठीक है। वन साइड टक करने के बाद आप दूसरे को भी यूँ रोल करेंगे। काइंड ऑफ हम हिजाब से ही जूड़ा क्रिएट कर रहे हैं बैक पे वॉल्यूम देने के लिए। अभी जो मैं की हुई हूँ वो भी मैं यही की हुई हूँ। सही, ये इस तरह से आपका एक जूड़ा क्रिएट हो जाएगा।
ठीक है, जो फ्रंट से आपके हेयर भी कवर कर लेगा और बैक से पूरा का पूरा वॉल्यूम देगा। ठीक है। ठीक है, अब आप इसके ऊपर आप जो भी कैजुअल पहन रहे हैं, फॉर्मल पहन रहे हैं, मैं यहाँ से कुछ चूज़ कर लें आप। हाँ जी, फॉइल ले लो, गोल्ड फॉइल ले लो, मरून ले लो। ये हमारा फॉइल हिजाब है, इसके ऊपर फॉइल वर्क हुआ हुआ है। ये सेमी फॉर्मल में आता है, वैसे आप कैजुअली भी वेयर कर सकते हैं, कोई ऐसा एंड हाउ मच इज दिस फॉर? ये कितने का? दिस इज़ फॉर 700 रुपीज़। 700 का। सही। ठीक है, इसको अगेन आप वो 1/4 करके फोल्ड कर रही हैं? या इट्स योर विश कि अगर आप फोल्ड करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो ना करो, बट फोल्ड करके यहाँ पे जो लुक आता है वो बहुत फाइन आता है। सही। ठीक है, अब सीधा कर लेते हैं। या अब मैंने वन साइड छोटी रखी है और एक साइड लंबी रखी है कि हाउ टू वेयर अ डिफरेंट स्टाइल, जस्ट टू शो पीपल। अगर आपको नीड लगे कि आपको अंडर हिजाब के बन के बाद भी कैप्स पहननी है तो आप पहन सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सिर्फ हिजाब ही बांधो। ठीक है, अच्छा, ऊपर की कवरेज के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है इसको ऊपर ले जाएं ताकि यहाँ पे कवरेज और आ जाए मज़ीद। ठीक है, तो मैं अब दिखा देती हूँ करके। जैसे ये है, अब यहाँ से जो ये वाला जो पार्ट होगा ना, इसको हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है। इसको नीचे आप पिन से बंद करेंगे या वो मैग्नेटिक पिन? नहीं, इट्स अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो पिन से टक, लेकिन अगर आप जैसे यूजुअली खुद बंदा बांध रहा होता है तो आपने पकड़ा और रखा है। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये अंदर चले जाएगा। जैसे अभी तो आपको लग रहा होगा ना कि ये थोड़ा सा उठा उठा सा है, कैसे जाएगा, बट ये यहाँ से आएगा। जैसे जो लड़कियां होती हैं जीन्स शर्ट के ऊपर पहन रही हैं, सिर्फ नेक तक आए, दुपट्टा है साथ में, बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए, तो ये उनके लिए बहुत फीजिबल रहता है। फॉर्मल के लिए भी ठीक रहता है बिकॉज यूजुअली फॉर्मल में हमारे पास दुपट्टा लाजमी होता है ऑफ कोर्स, और तो हैवी ड्रेसेस होते हैं, तो ये थोड़ा शॉर्ट कवरेज होती है ताकि आप अपना दुपट्टा आप अपना कवरेज के लिए कर लें और ये सिर्फ आपका हेड कवरिंग के लिए जो है वो स्कार्फ हो जाए। इस तरह से आप पिन कर लें इसको यहाँ पे। अगर आप फॉर्मली वेयर कर रहे हैं तो कोई फैंसी पेन या क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं, लॉक पेन भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से यहाँ से उठा उठा सा आएगा। और बैक पे आप देख सकते हैं कि पूरा वॉल्यूमाइज आ रहा है। यस, अब आपके बाल कम हैं या ज़्यादा भी हैं, अगर आपका जूड़ा है, आपको और वॉल्यूम चाहिए, तो इस तरह से आप इसको कवरेज दे सकते हैं ज़बरदस्त अंदर से वॉल्यूमाइजिंग के लिए। एंड इट्स शॉर्ट ऑन द यहाँ पर, सो दैट अगर आपका कोई हैवी काम वाला आउटफिट है, हैवी दुपट्टा है, या फिर आप कोई नेकलेस वेयर करना चाह रहे हैं राइट, तो वो भी आप कर सकते तो आप शॉर्ट नेक हिजाब बांध लें कि हिजाब सिर्फ आपके गले में रहे और आप ऊपर से अपना नेकलेस पहने, ज्वेलरी पहने, या अगर हैवी सूट है तो फिर उसका काम दिखे। हाँ, काम दिखे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, आई एम रियली हैप्पी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई और ब्राइडल जो हिजाब जो होता है वो किस तरह माना जाता है? वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इयररिंग्स के साथ हिजाब, ब्राइडल जैसे टीका लगाना है या झूमर पहनती हैं ब्राइड्स। अब तो बहुत ट्रेंड चल गया है कि हिजाब्स पहनने लग गई हैं। इवन नकाब भी करने शादियों में नकाब भी कर रही हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिकॉज अब गैदरिंग्स जो हैं वो सेग्रीगेटेड नहीं हैं, तो जो ख़वातीन करती हैं निकाब या हिजाब, तो वो वैसे ही चाहती हैं कि हम हिजाब ही करें, बाल नहीं दिखें। एग्जैक्टली। तो उसके लिए फैब्रिक्स आते हैं, शाइनी फैब्रिक्स, ग्लैमी फैब्रिक्स, जो कि दुल्हन पड़े हैं। जी एग्जैक्टली, दीज स्पार्कल्स हैं, शिफॉन शाइन हैं, तो वो अच्छा लुक देते हैं ब्राइडल ड्रेसेस के हिसाब से। उसमें हमारे पास वेरिएशन ऑफ कलर्स हैं और डिफरेंट स्टाइल्स हैं। करके ज़रा दिखाएं आप हमें कि कैसे उसकी प्रेप कैसे होती है। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर सेट है। कहाँ है वो? वहाँ रखा। अच्छा, मैं आपके लिए सेट निकलवाती हूँ। चलें, आप कोई और जब तक लुक दिखा दें, हम लोग लेयरिंग में करके दिखा दो। हाँ, मैं लेयरिंग करके दिखा देती हूँ। अच्छा, दूसरा हिजाब ले लेते हैं। ये प्रिंटेड में कर। अच्छा, ये हमारे पास फॉइल प्रिंटेड में हिजाब है। मैं आपको लेयर्ड लुक करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे लेयरिंग करनी है। और जैसे होता है ना, बहुत सारी स्टाइलिंग आ गई है, प्लीटेड हिजाब्स भी आ गए हैं अब तो। जी, मैं ये देख रही रेडी टू वेयर। एग्जैक्टली, हमारे पास डमी पे डिस्प्लेड है। दिस वन इज स्पेशली फॉर जिनको
इतना टाइम नहीं है, बिकॉज जो यंग एडल्ट्स हैं उनके पास तो अच्छा खासा टाइम होता है, वो इजीली अपने जॉब स्टाइलिंग में टाइम लगा सकती हैं। बट जो मॉमीज़ हैं या जो न्यूली मदर्स हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है, सब कुछ करना है, सब चीज़ें हैसल देखनी है, तो ये रेडी टू वेयर है। आप यू जस्ट हैव टू नॉट इट बैक, आपने बांधा और इसको रैप अप किया और बस निकल गए। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो बहुत कन्वीनियंट है। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, देखेंगे कि और क्या क्या हिजाब की स्टाइल की लुक्स हैं। इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ द हिजाब शॉप की ओनर्स मीशा और अलीज़ा हैं। वो सिखा रही हैं हमें हिजाब ट्यूटोरियल्स बहुत सारे। 2-3 बहुत अच्छी टिप्स इन्होंने हमें दी हैं कि बन कैसे बनाते हैं, वॉल्यूम कैसे करते हैं अपने हिजाब के नीचे, और प्लस आपको अपना हिजाब टाई करने के लिए अपने फेस शेप के ऊपर बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि यू नीड टू मेक श्योर कि यू लुकिंग एट द वे यू लुक एज अपोज टू कि ट्यूटोरियल में कौन कैसा दिखता है। एग्जैक्टली जी, अब आप कौन सा बनाना सिखा रहे हैं हमें? मैं लेयरिंग करना सिखा रही हूँ कि आप फ्रंट पे कैसे हिजाब में लेयरिंग कर सकते हैं खुद, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हमारा फॉइल प्रिंटेड हिजाब। ठीक है, इसका लेंथ स्टैंडर्ड है। अच्छा, फ्रंट से फ़ोल्ड करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहें नहीं करें। मैं यहाँ से कम फ़ोल्ड कर रही हूँ बिकॉज मुझे बाद में लेयरिंग देनी है, तो मेरे पास पीछे फैब्रिक हो। ठीक है। फ्रंट से आप अपना बॉनेट पहने हुए हैं अगर, या हिजाब पहने हुए हैं, तो उसको छुपा लें। अगर दिखाना चाहें तो यहाँ से दिखा भी सकते हैं। ठीक है, ये फ्रंट से लुक इस तरह से आएगा। लॉन्ग साइड यहाँ पे होगी रिमेनिंग, और बैक पे आपके पास फैब्रिक होगा ताकि आप प्लीट्स दे सकें। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फॉर लेयरिंग लुक बेटर रहेगा कि अगर आप ऐसा हिजाब लें जिसके अंदर विड्थ ज़्यादा हो, क्योंकि आपको चौड़ाई ज़्यादा हो, ताकि आपको लेयरिंग करनी है तो आपके पास पीछे फैब्रिक हो। अच्छा, आप यहाँ से उठाएंगे ताकि दोनों तरफ से इक्वली प्लीट आए। ओके, एक प्लीट आ गई। जी, बाद में सेट कर सकते हैं प्लीट को, ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम में। तो जैसे मैं इनको दिखा रही हूँ, अगर आप खुद ही हैंडल कर रहे होते तो आपको आइडिया रहता है कि आप किस तरह से लेकर आ रहे हो। दो प्लीट्स आप जितनी चाहें दे सारी एक साथ कह रही हैं। इफ़ यू आर बिगनर, तो आप यूँ करें कि पहले एक प्लीट लें और उसको दोनों साइड से पिन कर लें। या ओके। और फिर दूसरा प्लीट उठाएं, फिर तीसरा, फिर उसको पिन कर लें, फिर तीसरा करें, और फिर जब तीनों आपके पास लेयर्स इकट्ठा हो जाएं तो फिर उनको खोल के और फिर एक पिन अप कर लें। ओह, दैट मेक्स सेंस, दैट्स इजियर एक्चुअली। समझ आ गई। अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक जैसे प्लीट अगर आप पिन, दूसरी प्लीट पिन, फिर तीसरी थर्ड प्लीट पिन, और इस फिर तरह वो से पिन करेंगे कि दोनों तरफ यूँ। ठीक है, वन प्लीट आपने बिठा दी, फिर आप पिन कर लेंगे इसको ताकि इट्स ईजियर टू लुक कि कितनी प्लीट्स चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जितनी भी आपको चाहिए। वन प्लीट के बाद अब इस तरह से पिन कर दें। ठीक है, फिर मैंने दूसरी प्लीट सेट की। अगर इसको आप आगे लेकर आना चाहो तो आगे लेकर आ जाओ, इसके बाद पिन कर लो। अच्छा, ऑल दिस नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस विद टाइम। करते करते हाँ, करते देन अगर आप यू कैन गेट होल्ड ऑन इट, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे ना, कभी भी आपसे वैसा लुक नहीं बनेगा जैसा दूसरे ने किया हुआ होगा, बिकॉज दूसरा तो करते 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 उसको एक टाइम प्रैक्टिस हो गई है उसकी, तो इट नीड्स टाइम एंड पेशेंस। प्रैक्टिस डज मेक परफेक्ट, एंड आई एम श्योर कि जो भी कर रहा है, एक दफ़ा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको नीड नहीं होगी कि आप पिन अप करो, आप बस प्लीट पे प्लीट प्लीट पे प्लीट करोगे। ठीक है, ये हमारी थर्ड प्लीट आ गई। ज़रूरी नहीं आप सिर्फ 3 प्लीट से दें, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारी लास्ट प्लीट है। मैं इसको यहाँ से पिन करूँगी जस्ट के ताकि प्लीट्स हमारी सिक्योर रहें। सिक्योर हैं, राइट। थोड़ा सा प्लीट्स दिखें इसलिए मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगी ताकि बहुत ज़्यादा फैब्रिक जुड़ ना जाए या बैठा बैठा सा ना लगे। और ये शॉर्ट पेन्स आप यूज़ करें, या क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये लोग लेकर आए हुए हैं लॉन्ग पेन्स भी हैं, एंड देयर ऑल सॉर्ट्स कलर्स में भी हैं, एंड दीज वंस आई बिलीव आर द लॉन्ग पेन्स। यस, दीज आर द लॉन्ग पेन। ये लॉन्ग पेन्स हैं, ये साइड पे यूज़ होती हैं।
साइड पे ऊपर, इवन दो अगर आपको अपने दुपट्टा सेटिंग में भी यूज़ करना है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ज़बरदस्त, दे क्वाइट नाइस, यू नो, इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी वैरायटी यहाँ पे पड़ी है। फ्लावर्स आई कैन सी दीज क्रिस्टल्स, कलरफुल किस्म के आप देख सकते हैं, क्रिस्टल्स भी हैं, सो प्रिटी। और यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ दीज पिन्स ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आई डोंट नो इफ आई कैन, ये देखिए लाइक दिस, ये आई थिंक लॉक पिन है जी, लॉक पेन है ना? इसका ये बेनिफिट है कि जैसे आपने कहा कि वो लग तो नहीं जाएगी, या बहुत सारे लोग इनसिक्योर होते हैं कि हमें लग ना जाए, या उन बहुत सारे लोगों में मैं भी हूँ, मुझे भी डर लगता है कि ये खुब जाएगी मुझे, तो उसके लिए ये है कि इसको आप जस्ट पिन अप करें और बाहर की साइड निकाल के और इसको लॉक कर दें। ज़बरदस्त, ये लॉक पेन है, आप लॉक पेन भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन दे कम इन लाइक डिफरेंट लॉक्स ऑल्सो, सो मैनी, लाइक दिस इज़ सो कूल, डिफरेंट तरह के लॉक्स भी आते हैं जी। अच्छा, उसके बाद हमने इसको यहाँ से मैग्नेटिक पेन से सिक्योर कर दिया अपनी, अगर आप चाहें तो नहीं भी कर सकते, बस पकड़ें और घुमा दें, ठीक है। अब मैं लॉन्ग साइड ले रही हूँ जो मैंने छोड़ी थी यहाँ पे, ताकि हमारे जो बैक से ये प्लीट्स की वजह से फैब्रिक उठ गया है वो हमारा पूरा बैक से कवर कर ले। एग्जैक्टली, आप यहाँ से उठाएंगे, ये काइंड ऑफ आपकी लास्ट प्लीट भी बन सकती है अगर आप चाहें तो ये हमारी 4th प्लीट हो जाएगी। इसको फोल्ड करके अगर आप लगाएंगे ना, यहाँ से भी आप फोल्ड करके देंगे तो 4th की 4th तरह बन टक जाएगा। और ये हमारी 4th प्लीट आ गई। ओह वाओ, इस तरह से हमारी प्लीट्स आई, दैट्स ठीक है। अब अगर आपको यहाँ से पेन से सिक्योर करना है, ऐसे ही रहने देना है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगे कि यहाँ से और होना चाहिए तो इसको और उठा लें। ज़बरदस्त। लेयरिंग्स आर फॉर यूजुअली जिनके फेसेस छोटे हों और जो जिनके चीक्स ज़्यादा चबी नहीं हो, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा आप फेस आपका बड़ा कर देता है से, या इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो लेयर अगर आप करना चाहें तो इट सूट्स पीपल जिनके शक्ल जो है वो थोड़ी छोटी होती है, उस पर अच्छे लगेंगे ज़्यादा लेयर्ड हिजाब, बिकॉज यू नो इट मेक्स सेंस, इट मेक्स यू लाइक देयर इज वॉल्यूम दे देता है आपके पूरे हेड को और फेस को। ना यू कैन लुक, उनका फेस पहले काफ़ी छोटा लग रहा था, अब थोड़ा सा खुल के आ गया, थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ लग रहा है। अगर हम इनको बिल्कुल स्लीक लुक वाला दे देंगे, या फिर वो जो हमारी क्रॉस पॉइंट थी जिसको हम साइड पे करके बनाते तो इनका फेस और छोटा और दबा हुआ लगता। ना इट्स लुक यू नो खुला खुला लग रहा है तो नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त, इसी तरह से ये मैग्नेटिक पेन ज़रा मुझे दिखाएंगे, मैं अपने नाज़रीन को दिखाना चाहती हूँ। आई एम मोस्ट फैसिनेटेड, आई फील लाइक दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट दैट दीज गर्ल्स हैव। और ये कितने की हैं? ये 320 ईच है और पेयर्स में हम, ये नाज़रीन आप ये चेक करें, ये बेसिकली मैग्नेटिक पिन्स हैं and they come in so many different pearls हैं, they are like normal squares and then there are these rainbow gem type things. I'm sure और भी बहुत तरह की वैरायटी होगी इन लोगों के पास, आप इनको जाके देख सकते हैं। और ये कितने की एक है? ये 320 रुपीज़ की ईच है। ओके, 320 रुपीज़ की ईच है। एंड इनका जो मैग्नेट है इट्स लाइक सुपर अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग। आई वाज जस्ट शोइंग, इसको आप स्लाइड करेंगी तो ज़्यादा ईजी। अच्छा, स्लाइड, मैं इसको ये देखें, इसको अगर आप स्लाइड करते हैं इसके लिए भी काफ़ी ज़ोरे बाजू चाहिए होता है, सो इट सेपरेट्स। बट लुक, इफ़ आई ब्रिंग इट क्लोज, सॉरी, इफ़ आई ब्रिंग इट क्लोज, it's a really strong pin, like you can you know, मैं अपनी शर्ट पे करके दिखाती हूँ। आई थिंक, कैन यू सी दिस, ये चेक करें आप लोग। सो इट्स really strong magnet and you can do this और ये कहीं नहीं जाएगा, super ultra secure। Thank you so much Aliza, thank you so much Misha, आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। I will ask one of you to stay because हमारी अगली मेहमान आएंगी और हम आप लोगों को, we'll ask Aliza और Misha, one of them will help us do you know कि ज्वेलरी के साथ हिजाब किस तरह पहनते हैं वो सिखाएंगे ये लोग हमें, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान भी सेट पे मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बुशरा राय जो कि ओनर हैं स्पार्कल गिफ्ट स्टोर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं और ज्वेलरी बनाती हैं, राइट? ज्वेलरी एक्चुअली मैं नहीं बनाती कि पाकिस्तान में ही जो है वो बनती हैं एंड आई जस्ट you just pick up jewelry from different places and you push it as a collection. wholesalers and I just ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
हमारे साथ हमने अलीज़ा को कहीं नहीं जाने दिया, हु इज़ द ओनर ऑफ द हिजाब स्टोर, इसलिए क्योंकि हम जानना चाहते थे कि हिजाब के साथ अगर किसी को ज्वेलरी पहननी है तो वो किस तरह पहने। तो अलीज़ा पहले आप हमें ये करके दिखा दें कि कैसे ज्वेलरी जो है वो आप पहले कौन सी लुक करेंगी। मैं जो है ना ब्राइडल लुक करना चाह रही हूँ यूजिंग माय हिजाब्स एंड इनकी ज्वेलरी। ये इनका आई थिंक हैदराबादी सेट है, पूरा ब्राइडल सेट है। तो मैं इसको पूरा लुक करके दिखाऊंगी कि इफ़ ब्राइड इज़ एक्सपेक्टिंग वेयरिंग ज्वेलरी कि वो हिजाब के साथ किस तरीके से अपनी ज्वेलरी का मिक्स एंड मैच करे। सही है, ठीक है। अच्छा, ये इनका जो बन बना हुआ है ना ये मैंने नहीं हटाया है, तो ठीक है, विल बी लाइक दिस। और इसके ऊपर हम इनको कहेंगे कि ये बॉनेट पहना देंगे। अच्छा, बन के ऊपर बॉनेट। अच्छा, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो ब्राइड्स हैं वो इस बन को लाजमी बनाएं, इसलिए क्योंकि काफ़ी देर की आपकी सिटिंग होती है। और इससे ये है कि जैसे हम ब्राइड्स का यूजुअली जूड़ा बनाते हैं टू सेट देयर हैवी वाला दुपट्टा, क्योंकि उसका काफ़ी बॉर्डर भारी होता है, तो उससे ये रहता है कि अगर आपका बन बना होगा ना तो वो गिरेगा नहीं और आपके सर पे ज़्यादा वेट भी नहीं आएगा। ठीक है, वरना ये कि अगर नीचा होगा तो फिर वो पीछे की तरफ जाएगा, अनकंफर्टेबल हो सकता है। या पहनेंगे। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। आप छोड़ दो, मैं कर रही हूँ। ज़बरदस्त। ऐसे दोबारा रीटाई कर रहे हैं बन को और यही वो क्रॉस करके इट्स लाइक अ स्मॉल स्कार्फ, जिसको क्रॉस करके उसके पीछे बन बना रहे हैं, एक दफ़ा क्लॉकवाइज एक दफ़ा काउंटर क्लॉकवाइज, एंड जस्ट टकिंग इन द एंड्स, नो पिन्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, और फिर आपने बॉनेट जो है थोड़ा सा आप इधर देख लें, इस तरीके से ये बन गया। और अब इसको हम बॉनेट को सिर्फ कवर अप करने के लिए क्योंकि ब्राइड है तो एक स्लीक लुक आना चाहिए, तो इसलिए हम इसको ये बना के और ये सारा इसके अंदर एंड स्टक इन कर देंगे कि वो भी इरिटेट ना करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी के साथ होता है कि उसको ये चीज़ लूज़ हो रही है तो वो इसको ऐसे पकड़ के और इसको बिल्कुल फिक्स कर लें। सही है, ताकि फ्रंट से बिल्कुल नीट लुक आ जाए। अच्छा, ये हमारी पर्ल क्लिप्स हैं। ठीक है, ठीक है, इसको आप लगा सकते हैं बैक पे। ऑलराइट, इसको आपने टक कर दिया, ये बिल्कुल टाइट हो गया, टाइट हो गया, स्लीक लुक आ गया। अगर किसी को लूज़ हो तो, वरना दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि सब नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई लूज़ एंड देना चाह रहा है तो इट्स नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमारा शिफॉन शाइन हिजाब है विच इज़ बेसिकली फॉर ब्राइड्स। पहले नहीं पहनेंगे, पहले हिजाब पहनेंगे। ये लॉन्ग नेकलेस है, बिकॉज जब हिजाब किया हुआ होता है ब्राइड्स में तो वो यूजुअली वो नेक लाइन वाले नहीं पहन पाती, तो नहीं पहने, तो वो ये लॉन्ग वाला है तो हम बाद में भी पहना सकते हैं। अगर आप पहले भी बना देती हूँ कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं सिर्फ पूछ रही थी। नहीं इट्स फाइन, मैं पहले बना देती हूँ। ओके, ठीक है। इसको आप जितना लॉन्ग रखना चाहें उतना रख लें अपने हिजाब की उसके हिसाब से। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आप इधर होंगे। अच्छा, अगेन मैं जो हूँ एक नॉर्मल ब्राइड जिसका एक नॉर्मल फेस कट है उसके हिसाब से कर रही हूँ। इफ़ यू आर, अगर वही आपका मतलब फेस छोटा है वो वाले रूल्स, हाँ, तो अगर इफ़ यू वांट टू डू अ लेयरिंग वाला तो आप वो भी कर सकते हैं। सही, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये ब्राइड्स के लिए मतलब है ही है। और ये मतलब अगर आप गेस्ट भी हैं टू हाँ, आप तब भी पहन सकते हैं। and you want to, you wear hijab and you want to wear your jewelry, I think this is a great sort of tutorial कि अगर आपने किसी शादी को अटेंड करना है अपनी ज्वेलरी पहन के हिजाब के साथ, तो this is how you supposed to do it. तो ये थोड़ा सा शिफॉन है ना, तो ये इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू टैकल क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इधर उधर होता है, तो फिर से आपको थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत होगी इसके साथ। सही है, मतलब फैंसी, हाँ, फैंसी लुक्स के लिए, फैंसी लुक्स के लिए। ओके, हम इसको डाल रहे हैं सर के ऊपर एंड आई एम गोइंग टू आस्क अलीज़ा टू स्टॉप फॉर 1 सेकेंड अलीज़ा, क्योंकि हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक। इधर ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे कि हाउ टू टाई अ ब्राइडल हिजाब। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट पर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ बुशरा हैं यहाँ पर जो कि ओनर हैं स्पार्कल गिफ्ट्स की गिफ्ट स्टोर की, और हमारे साथ अलीज़ा हैं जो कि ओनर हैं ऑफ द हिजाब स्टोर, और हम ब्राइडल हिजाब ट्यूटोरियल दे रहे हैं। अभी तक अलीज़ा ने हमारी मॉडल के ऊपर, आमना के ऊपर, उन्होंने वो जो बन वाला हिजाब था वो बांधा है, उसके ऊपर रेड कलर की बॉनेट एडजस्ट करी है, और अब शिफॉन का हिजाब हल्का सा फोल्ड करके क्वार्टर ऑफ द वे सर पे रखा है। ओके, फिर क्या होता है अलीज़ा? फिर हम इसको यहाँ पे टाई अप कर लेंगे ओके, वही पर्ल क्लिप्स के साथ। अगर आप चाहें तो यहाँ मैग्नेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे सेफ्टी पिन्स भी अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आपको काफ़ी टाइम निकालना होता है ब्राइड्स को, तो एज़ पर योर कन्वीनियंस जो आपको बेहतर लगे आप वो यूज़ करें। ठीक है, ट्यूटोरियल हिजाब का जो है वो इसमें सिंपल रखेंगे, बिकॉज ऑलरेडी आपका ड्रेस, आपकी शर्ट और दुपट्टा बहुत हैवी होता है, तो प्रेफर करें कि आप हिजाब जो है ना वो सॉलिड कलर में ज्वेलरी भी तो पहननी जी, तो आप कोशिश करें कि आपका जो वो हो हिजाब हो वो प्लेन हो, और जितना स्लीक हो उतना जितना स्लीक हो उतना बेहतर है। समझ गए। ठीक है, अब इसको हम यहाँ छोड़ेंगे, ये हमारा टीका किधर गया, ये रहा। तो ये आपका टीका है, इसको आपने क्या करना है, इसका जो ये हुक होता है इसके अंदर बस आप एक नॉर्मल पिन लें और इसको यहाँ पे एडजस्ट करें। ओके, सो पिन्स के ज़रिए आप बेसिकली टीके को सेट कर रही हैं। जी, स्ट्रेट पिन्स हैं ये, शॉर्ट वाले, नॉट द लॉन्ग वंस। ठीक है, तो आपका टीका सेट हो गया। अगर आप टीके को पूरा किसी गम या उसे सेट करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये आ गया आपका झूमर, उसको भी आप पिन से ही लेंगे और एडजस्ट कर। नाउ आई अंडरस्टैंड कि आप क्यों कह रही थी कि इसको जितना ज़्यादा सिंपल रखें उतना बेहतर है। यस, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी, तो अगर हिजाब के अंदर बहुत सारे वो प्लीट्स और वो होंगे तो ज़्यादा टू मच लगेगा ना। आप मुझे बुशरा आप बताएं कि आप बेसिकली ज्वेलरी पहनती हैं, बिकॉज यू डू हिजाब ऑल्सो। मैं ज़्यादातर से ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है, बिकॉज मुझे इयरिंग्स बहुत पसंद है और मैं रेगुलर बेसिस पे भी जो है वो इयरिंग्स वगैरह वेयर करती रहती हूँ यूनिवर्सिटी में, या वैसे भी जैसे नॉर्मल बाहर जाते हैं कैजुअली। सो मैं इस तरह से पहनती हूँ कि मेरे यहाँ से जो है ना वो इयरिंग्स दिखते हैं। तो ये जो है वो स्टाइल है, लाइक इस तरह से आप वेयर कर सकते हैं अगर आपको इवन ब्राइड्स और ये सब जो इयरिंग्स जिनको शौक है कि इयरिंग्स दिखें। आप भी एक इयरिंग पहन के हमें दिखाएं ताकि हमें नज़र आए, पता चले कि कैसे इयरिंग, यू नो, हर ओह मैचिंग ऑल्सो, नाइस, ज़बरदस्त। क्योंकि नॉर्मली जैसे शादी वगैरह है तो उसमें भी जो है वो हम लोग हिजाब करते हैं, मैं हिजाब करती हूँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि यही स्टाइल हो या इस तरह का कोई स्टाइल हो जिसमें इयरिंग्स वगैरह जो हैं वो शो हो, बिकॉज नेकलेस एंड ब्रेसलेट वगैरह सब तो चीज़ें दिखती हैं, लेकिन इयरिंग्स और झुमकों का मसला होता है। नाइस। तो यहाँ पर इन्होंने, अलीज़ा ने आमना का, ओह वाह जी, ज़बरदस्त, इनके इयरिंग्स थोड़े थोड़े से नज़र आ रहे हैं हमारे। वाओ, लुक्स वेरी गुड। आमना का इन्होंने सेट कर दिया है, यू कैन सी झूमर सेट हो गया है, टीका सेट हो गया है, और ये बस मैं इनका फाइनल। ज़बरदस्त। एंड नाउ या ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अगर आप इसको टक इन करना चाहें तो इसको शर्ट में टक इन कर लें, और अगर ना करना चाहें तो भले आप इसको बाहर ही रहने दें। ज़बरदस्त।
और इसके ऊपर से फिर आप अपना जब यहाँ पे दुपट्टा कवरेज मतलब रखेंगे तो यहाँ से आपका दुपट्टा आ जाए। ज़बरदस्त, इट लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस। और अगर इसके अंदर इयररिंग्स ऐड करने हो किसी को इन द इवेंट, तो क्या यू जस्ट पुश द होल थिंग बैक जस्ट अ लिटिल? फिर नहीं, आप इसके ऊपर से भी पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, अगर ये पहन सकें तो, क्योंकि स्कार्फ के ऊपर से भी आप पहन सकते हैं, बट इट गिव्स अ क्वाइट बहुत ओवर क्राउडेड लुक देता है, तो इस वजह से इस लुक के साथ आप ना करें तो बेहतर है। वो दूसरा एक लुक जैसे बुशरा ने पहना हुआ है, देखिए इसके अंदर आपके इयररिंग्स अगर आप पहनेंगे तो अच्छा लुक देगा, लेकिन फिर उसमें आप नेकलेस ना पहने तो बेहतर है, क्योंकि शर्ट ऑलरेडी हैवी होता है, तो आपने इयररिंग्स अगर ले लिए हैं तो फिर आप नेकलेस की तरफ अगर ना आपने जाएं। लॉन्ग नेकलेस पहना है तो आप चोकर नहीं पहने, चोकर अगर आपने वेयर किया हुआ है तो आप लॉन्ग नहीं पहने, बिकॉज हिजाब भी होता है एंड ड्रेस एंड दुपट्टा, तो बहुत ज़्यादा टू मच लुक देने लग जाता है, वो अच्छे लगने के बजाय ओवर क्राउडेड लगता है। ओवर क्राउडेड हो जाता है। थैंक यू सो मच अलीज़ा फॉर शोइंग अस दिस अमेजिंग ट्यूटोरियल। आई थिंक इन्होंने हमें बहुत सारे, अलीज़ा ने और इनकी बहन ने हमें ट्यूटोरियल दिखाए थे ऑफ हाउ टू डू हिजाब्स। आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे, एंड द प्राइस पॉइंट्स ऑन ऑल दीज थिंग्स आर अमेजिंग ऑल्सो। मेरी रिकमेंडेशन पर्सनली ये है कि ये तो हर किसी के पास होने चाहिए। ये जो मैग्नेट्स हैं ये कितने यूज़फुल हैं, मेरे दिमाग में कितने मल्टीपल यूजेस आ रहे हैं। आई मीन दे कैन पोटेंशली लाइक हर किसी के बैग पर्स में होने चाहिए, है ना, बिकॉज यू कैन लाइक इट कैन सेव यू फ्रॉम लाइक अ लॉट ऑफ डिजास्टर्स। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच नाज़रीन। हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे हम लोग बुशरा से थोड़ी सी और बात करेंगे ज्वेलरी के बारे में, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे बुशरा अराई हैं जो कि ओनर हैं स्पार्कल गिफ्ट स्टोर की। ज्वेलरी ये कलेक्ट करती हैं और उसको क्यूरेट करके अपनी वेबसाइट के ज़रिए बेचती हैं। बुशरा मुझे ये बताएं कि कि क्या प्राइस रेंज के कौन कौन से इयररिंग्स हैं, जैसा ये मीनाकारी के जो इयररिंग्स हैं ये वाले, ये किस प्राइस रेंज के हैं? ये छोटी है मीनाकारी में, जो है वो डिफरेंट साइजेस हैं, उस हिसाब से प्राइस होती हैं, तो इनकी जो है वो 450 पेयर हैं, ठीक है। और जैसे कि लाइक ये वाली जो मीनाकारी हैं ये बड़ी है, ये बड़ी उठा के दिखाएंगी, ठीक है। तो ये जो है वो लाइक मल्टी शेड में, तो ये मेहंदी एंड ज़बरदस्त। ये कितने की हैं? ये 700। ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो साइजेस पे डिपेंड करता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसके बिल्कुल इसके बराबर में एक इयररिंग पड़े हैं जो कि ये बने हुए हैं, ये पीकॉक्स हैं, ये अफ़गानी कलेक्शन है हमारी, ठीक है। इसमें जो है वो डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं। अफ़गानी कलेक्शन में जो है वो मोस्टली सिल्वर बेस पे होते हैं, एंटीक बेस पे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे लाइक एक पीकॉक है डिज़ाइन ये, और एक जो है वो नीचे भी है डिज़ाइन, नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला। तो इसको भी अगर मैं निकाल सकती हूँ तो एक मिनट, ठीक है। एक यू कैन सी के जो ज़्यादातर जो अफ़गानी होते हैं गोल्डन बेस पे कम होते हैं, सिल्वर पे ज़्यादा काम होते हैं, और एंटीक बेस पे होते हैं। ब्यूटीफुल, आई लव देम, बहुत बहुत प्रिटी हैं। और इसके साथ नीचे ये जो झुमकी स्टाइल इयररिंग्स हैं, ये ज़रा दिखा दें, इवन इफ दे आर नॉट मीना, व्हाटएवर दीज आर नॉट मीनाकारी, जैसे सिंपल लाइक ये जो है वो आप क्या कहते हैं, सॉरी, ट्रेडिशनल छोटी झुमकी जो है वो कही जाती है इसको, और पर्ल में भी कह देते हैं, पर्ल ड्रॉप में भी कह सकते हैं। और ये ज़्यादातर कैजुअल वेयर्स में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी गोइंग है, ऑफिस गोइंग हैं, इवन आप फॉर्मल फॉर्मल फंक्शंस होते हैं, मेहंदी का हो गया या ब्राइडल शावर एक्सेट्रा, तो उसमें आप इसको और इसकी क्या रेंज है? ये भी 450 स्टार्टिंग जो है। अफ़गानी में जो है वो थोड़ी सी जो है वो आपकी चली जाती है 700 800, लाइक ये जो पीकॉक हैं ये 650 हैं, देन ये जो दूसरी वाली मैंने दिखाई थी वो 700 की हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पर्सनली व्हाट डू यू प्रेफर, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा इयररिंग कौन से लगता है? मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो ये वाली जो मैंने दिखाई थी ये अच्छी लगती हैं, क्योंकि हैवी नहीं होती, बिल्कुल लाइट वेट होती हैं, और मीनाकारी सबसे ज़्यादा जो है वो फीजिबल रहती हैं आपके लिए। आप जो है वो अगर इवन ये वाली तो आप इवन जो है वो यूनिवर्सिटी गोइंग जो लड़कियाँ होती हैं वो प्रेफर करती हैं कि कुछ कान में हो,
तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि ये वाली जो है वो आप ज़रूर ट्राई करें। लेकिन फॉर्मल्स में ऑब्वियसली फिर ये पासा झुमके वगैरह ये सब आ जाते हैं। आप इसको ज़रा घुमा के हमें दिखाएं कि इसके अंदर और क्या क्या है। ज़बरदस्त किस्म के ये नीचे ये जो बर्ड्स हैं दे आर आल्सो सो क्यूट। कैन यू पुल आउट वन एंड शो? ये भी अफ़गानी में ही है। अफ़गानी में ये देखें फिर से सिल्वर ही है और इसमें जो है वो ये पीकॉक स्टाइल में है। अफ़गानी में मोस्टली पीकॉक में भी जो है वो इन रहते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन आते रहते हैं। इवन आपके नेकलेस एंड चोकर्स में भी जो है वो पीकॉक डिज़ाइंस में। ये बर्ड कितने के हैं? ये 650। ये 650 का इयरिंग है। ज़बरदस्त, इट्स वेरी क्यूट, वेरी प्रिटी एंड वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। और आप चांद बाली भी होती है और आप लेकर आई हैं आज? चांद वाली स्टाइल तो नहीं है, उससे कुछ मिलता जुलता सा है, वो मैं आपको शो कर देती हूँ। चांद वाली नहीं होगी। ये पर्ल्स में है जी, ये पर्ल ड्रॉप और इसके अंदर जो है वो झुमकी स्टाइल में है। सही है। और कलर वेरिएशंस जो है वो फिर आ जाती हैं इसके अंदर जो है वो ब्लू है, मुआफ कलर जो होता है वो है और मरून कलर है। ठीक है। और पर्ल ड्रॉप में इसको कहते हैं या शैंडलियर इयरिंग्स जो कहे जाते हैं उसको भी कहा जाता है इसको। और ये झुमकी फॉर्मल स्टाइल। ज़बरदस्त। और ये भी इसी प्राइस रेंज में है? जी, ये जो है वो 700। फॉर्मल्स की रेंज है वो 650, 700, 750। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब हम सेट की जानिब चलते हैं। जो हमारी मॉडल ने यहाँ पर सेट पहना हुआ है, दिस गॉर्जियस सॉर्ट ऑफ ब्राइडल सेट जिसमें झूमर है, टीका है और ये नेकलेस है लंबे वाला और ये साथ इयररिंग्स भी हैं। इयररिंग्स हैं, टीका है और लॉन्ग नेकलेस है, चोकर है और झूमर है। ब्राइडल सेट है और जो है ये मैंने सिंघार सेट है, ये हैदराबादी सेट है। ठीक है। और ब्राइडल ये 3200 का है पूरे का पूरा? जी। ओके। और मुझे बताएं कि ब्राइडल सेट्स की रेंज जो है ये कितने से कितने तक की होती है? ब्राइडल सेट की रेंज जो है वो निकाह ब्राइड के अलग सेट्स होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो थोड़े लाइट होते हैं। फिर आपकी जो है वो जो बारात की जो ब्राइड्स होती हैं उनके सेट्स लाइक दिस वन। ठीक है। और जैसे निकाह के ब्राइड्स की जो है वो इस तरह के जो है अच्छा, वो इस तरह के सेट्स जी, इसमें डिफरेंट कलर। इनकी रेंज जो है वो लाइक 1500 to 2000। ठीक है, नॉर्मल। और जो ब्राइडल्स के हैं फिर वो 3000 to 5000, 6000 एंड जैसे अबव। ओके। और आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा प्रिटी और ट्रेंडिंग आजकल किस तरह की ज्वेलरी चल रही है? प्रिटी एंड ट्रेंडिंग जो है वो आजकल जो न्यू डिज़ाइंस हैं वो ये और ये हैं। ठीक है। जड़ाव का ज़्यादा जी, लाइक ये जो हैं इवन लाइट वेट हैं। ठीक है, बिल्कुल इसका कोई वेट नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो ज्वेलरी होती है उनका काफ़ी वेट होता है झुमकों वगैरह में, लेकिन ये जो हैदराबादी सेट्स हैं इनमें कोई वेट नहीं होता। इवन इसमें भी लाइट वेट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वेट है। तो उसके हिसाब से जो है मैं प्रेफर करती हूँ कि ये वाले जो सेट्स हैं वो ये सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि झूमर, मुझे लगा था कि एक पॉइंट पर झूमर बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो गए थे कि कोई भी नहीं पहनता था। अब मुझे लग रहा है कि थोड़े और ज़्यादा लोग झूमर पहनने लगे। क्या आपकी सेल्स में रिफ्लेक्ट किया, लोग क्या झूमर ख़रीद रहे हैं? बिल्कुल। झूमर लाइक मोस्टली कस्टमर्स आते हैं और कहते हैं कि अगर झूमर नहीं लें तो आई एम लाइक कि सेट है तो झूमर तो नहीं, झूमर तो साथ ही मिलेगा उसके। लेकिन बिल्कुल ये बात है कि झूमर बीच में बहुत ज़्यादा आउट हो गए थे, बट जैसे हिजाब आ गई हैं, हिजाब ब्राइड्स आ गई हैं, तो उसमें झूमर बहुत अट्रैक्टिव लगता है पहना हुआ। तो अब जो है वो लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। इवन सेपरेटली भी झूमर जो है वो लोग मांग रहे होते हैं कि इस तरह के साथ, जैसे ये सेट्स हैं इसके साथ झूमर नहीं होता है, निकाह ब्राइड्स वगैरह, तो उनके साथ वो लोग बोलते हैं कि हमें झूमर भी जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्योंकि झूमर इज़ समथिंग दैट जब भी कोई ब्राइड अगर सोने की अपने गोल्ड की सेट ले रही होती है तो जनरली झूमर नहीं लोग ख़रीदते, मगर लोगों का ये होता है कि चलो शादी के लिए हम लोग आर्टिफिशियल झूमर लगा देते हैं और सेट गोल्ड का होता है। कभी ऐसा आपके पास रिक्वेस्ट आई है कि मैच कर दें हमें, हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग सेट है, झूमर मैच कर दें? जी बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि गोल्ड के ड्रेस के साथ जो है वो झूमर मैच करते हैं। नॉर्मल सेट के साथ भी लोग जो कह रहे होते हैं कि जो है वो हमें झूमर की नीड है तो हमें झूमर चाहिए। और कुछ ब्राइड्स का तो इस तरह भी होता है कि उनको शौक़ होता है कि हाँ हमें झूमर पहनना है, तो गोल्ड के सेट्स के साथ भी बिल्कुल आते हैं कि हमें गोल्डन कलर का जो है वो झूमर चाहिए, तो उसमें फिर वेरिएशंस अलग अलग। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच बुशरा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका अपनी कलेक्शन दिखाने का। इट्स ऑल वेरी रीजनेबली प्राइस। एंड नाज़रीन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि बुशरा की ये जो कलेक्शन है इट्स अवेलेबल ऑन हर सोशल मीडिया। ये इंस्टाग्राम पे भी है,
Facebook पे भी है, you can go check it out, and you can also check out the hijab store again on both those social media forums. I hope कि आज के जो tutorials हैं of how to wear the hijab and how to wear jewelry and also कि आपका हिजाब सिर्फ बांधना नहीं होता है, but then उन्होंने हमें आके बताया कि फेस कट आपका किस तरह का है, उसको recognize करें और उसके मुताबिक अपना हिजाब बांधें to look the most attractive and the best. और किस किस कपड़ों को किस किस मौक़ों पे क्या फैब्रिक होना चाहिए, किस किस चीज़ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं. It was a very detailed tutorial. I learned a lot. I hope that you guys did too. मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.